Good morning, student. Jai Shri Krishna. Our today's topic is a combination of capacitors. First of all, series combination. Okay. So let me make a figure. This is figure. Plus minus. Okay, this is C1, this is C2, C3 capacitor respectively, and plus Q charge, minus Q, plus Q, minus Q, plus Q, minus Q. Okay, this is Q charge flow. Okay, आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा. रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन जस्ट उसका ऑपोजिट है, उल्टा है. ठीक है, जो सीरीज का फॉर्मूला आता है कैपेसिटर में वो रजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, और जो इसका जो पैरेलल होगा वो सीरीज वाला फॉर्मूला होगा. ओके, जस्ट ऑपोजिट चलता है. सो अपन देखते हैं कैसे क्या होगा ये. सो ये वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर रखी है इन ए सीरीज. अकॉर्डिंग टू फिगर C1, C2 and C3 capacitor which are connected in a series combination across to the battery के साथ connected है. Okay, this is minus. Okay, then इसका अपन को टोटल और इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसका भी एक साथ साथ फॉर्मूला फिगर बना लेते हैं. लाइक दिस, प्लस माइनस, दिस इज वोल्ट, दिस इज CS हो जाएगा ये ऑल ओवर. ओके, और Q प्लस एंड माइनस. सो इट चार्ज C1, C2, C3 which are also connected in a series combination across to the battery, and each plate have the plus Q charge the same. Okay, then फॉर्मूला फाइंड करते हैं अपन. ओके, आपको वो रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा, Q प्रोपोर्शनल टू V. ओके, लाइक दिस. इस C1 कैपेसिटर में जो पोटेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा वो V1 है, दिस इज V2, दिस इज V3. ओके, सेम. तो ऑल ओवर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो अक्रॉस V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. सो ऑल ओवर द पोटेंशियल फाइंड करेंगे अपन रेस्पेक्टिवली. ओके, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. Okay, this is equation number first. Okay, so you know very well about this. According to capacitance, Q proportional to क्या होता है V. उसमें ओम्स लॉ यूज लेते थे, इसमें ये लेंगे, और Q इज इक्वल टू क्या हो गया CV. ओके, अपन को V फाइंड करना है तो V अपन ऐसे लिखेंगे Q अपॉन C. ओके, बिकॉज द Q इज द सेम, Q इज ए सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो Q ऑल ओवर सब में सेम होगा. ओके, सो इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे इस फॉर्म में. ओके, इस फॉर्म में इस का यूज करेंगे. ओके, सो V इज इक्वल टू ऑल ओवर अपन लिख सकते हैं Q अपॉन CS, क्योंकि पूरे सर्किट का अपन निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके, देन इसका क्या हो जाएगा V1 का Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3. ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. उसमें ओम्स लॉ यूज किया था, इसमें कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, ऑल ओवर कॉमन क्या है, Q कॉमन आ रहा है 1 अपॉन CS, Q कॉमन आ रहा है, Q कॉमन ले लो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. Q से Q कैंसिल हो गया. ओके, CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन
C3. Okay, this is your final result of the equivalent capacitance in a series combination. Okay, then the capacitor connected in series, so the equivalent capacitance is reduced. Equivalent इसमें क्या होगा इसमें equivalent capacitance is reduced. ओके, और वो क्या होगा रिड्यूस, और उसमें इंक्रीज होगा किसमें पैरेलल में. ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं. अगर आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस वाला अगर अच्छा पढ़ा है तो आपको ये भी अच्छा लगा. उसका जस्ट ऑपोजिट चलता है. ओके, देन नेक्स्ट इसमें कुछ एक स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस देख लेते हैं. स्पेशल केस. ओके, when two capacitors connect in series, then find the equivalent capacitance. Okay, this is C1, this is C2. Okay, Q or V. Okay, according to this formula, so CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay, so क्या हो गया C1 C2 एल्सियम and C2 plus C1. Okay, so all over आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 upon CS C1 plus C2 upon C1 C2. So CS is equal to C1 C1 plus C2. Okay, this is your result. That means product upon sum. When if two capacitor connect to in a series combination, then the formula is CS is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. That means product upon sum. So this is a series combination. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, हम इनके न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व करेंगे. उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है. अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तब आप अच्छे से न्यूमेरिकल सेक्शन को सोल्व कर पाओगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देन नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस. ओके, then connect to the battery minus V वोल्टेज सप्लाई कर रहे बैटरी पुट करिए अपने. Q चार्ज फ्लो होगा, इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3 प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q plus Q minus Q. Okay, this is C1, this is C2 or this is C3. Okay, same as well as so the in a circuit C1 C2 and C3 capacitor in a parallel combination which connect to across the battery. Okay, so produce a charge to flow in a C1, C2 and C3 capacitor respectively. Then find the अपन क्या फाइंड करेंगे कि इस ऑल ओवर सर्किट में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है. ओके, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, रेजिस्टेंस में भी आपने ऐसे ही किया था, लेकिन उसका जस्ट उल्टा है. मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका जस्ट उल्टा है पैरेलल. ठीक है, इसका अपन बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा. ओके, यहाँ नीचे बना लेते हैं लाइक दिस. दिस इज ये सर्किट होगा अपना, प्लस माइनस और Q चार्ज फ्लो और ये हो गया CP. ओके,
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, सो अब पॉइंट भी दे सकते हो यहाँ पे, ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट है, बी। ओके, सो यहाँ पे ऑल ओवर इस सर्किट में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे क्या था, वोल्टेज सेम था। वोल्टेज को अपन ने एक ही सीरीज में कनेक्ट है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपन ने ऐड कर लिया ऑल ओवर V के। बट इसमें क्या है, Q1 जो Q है वो अलग अलग है, Q1 Q2 और Q3। तो ऑल ओवर चार्ज को अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तो अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। सो टोटल चार्ज, total charge on parallel combinations like this, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। ओके, वही आपका फॉर्मूला Q प्रोपोर्शनल टू V वाला, Q is equal to CV। अपन को देखो यहाँ पे Q, ये Q दे रखा होगा, तो अपन को ये फाइंड करना है, ठीक है। सो Q is equal to अपन को पता है CV होता है। अब ऑल ओवर पहले भी लिख सकते हो, CP लिखोगे, क्योंकि अपन को ऑल ओवर पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, CP इस साइड, ओके, अपॉन सॉरी V, ओके, CV। और यहाँ क्या हो जाएगा, C1V, बिकॉज द V इज द सेम। Q2 को क्या हो जाएगा, C2V और C3V कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, CPV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, V कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे CP डायरेक्ट नहीं लिखते हो इस फॉर्मूले से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से देखना आप, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ Q लिखा, तो यहाँ से मेरा V कॉमन आ रहा है, तो Q, ये V नीचे आ जाएगा, Q अपॉन V क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो गया। ओके, Q मेरा चार्ज सिंगल है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग कैपेसिटी, तो Q अपॉन V क्या होता है, Q अपॉन V क्या होता है, ऑल ओवर C के बराबर। और C यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, इक्विवेलेंट, क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले रहे हैं इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अपन वो ये भी कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। ओके, देन तो ऑल ओवर V से भी कैंसिल, अपने पास क्या बचा, C1 प्लस C2 एंड C3। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ आर कनेक्टेड, क्या लिखोगे आप, व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड पैरेलल, कैपेसिटर्स are connected in parallel, the equivalent capacitance, is increased। क्या होगा, is increased, उसमें रिड्यूस होता था, इसमें इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।